हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए थे, प्लस मैंने आपको डिफरेंट सैम्पल स्पेसेस एंड डिफरेंट इवेंट्स के बारे में आपको बताया था, वो आपसे मिस हो गया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट, डाई शोज 4 and f be the event, die shows even numbers. Are E and F mutually exclusive? तो सबसे पहले याद करिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं। कोई भी दो इवेंट्स x, y, इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं और वो इंटरसेक्शन आपका फाई आ जाए या फिर एम्प्टी सेट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाई इज रोल्ड, तो हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस रेडी करेंगे। तो डाई में कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, सैम्पल स्पेस रेडी। अब इवेंट ई जो है वो डाई पे शो करता है 4, तो इवेंट ई जो है उसमें है सिर्फ 4। ठीक है, एंड इवेंट एफ जो है उसमें क्या है, डाई शोज इवन नंबर्स, और कौन कौन से इवन नंबर हैं, 2 4 6, तो 2 4 6 आगे इवन नंबर्स। तो अब हमें निकालना है इनका इंटरसेक्शन। तो देखो E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में 4 आ रहा है तो यस 4 कॉमन है। दैट मीन्स E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 5, वो एम्प्टी सेट नहीं है। दस E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब इंटरसेक्शन 5 आता है, यहाँ नहीं आया तो ये नहीं है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। सैम्पल स्पेसेस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ए इवेंट क्या कह रहा है, इवेंट ए कह रहा है आपका अ नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 तो सारे के सारे हैं, तो सारे के सारे आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, बी इवेंट क्या कह रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 7, अब ग्रेटर देन 7 तो सैम्पल स्पेस में कोई भी नहीं है तो वो हो गया आपका 5 या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर आता है सी, अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल कौन कौन सा हुआ, 3 और 6 हुआ यहाँ पर, 3 6। ठीक है, अ नंबर लेस देन 4, डी हो गया नंबर लेस देन 4। अब 4 से लेस 1 2 3 है। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 भी इंक्लूड कर देते हैं। अगर यहाँ लिखा होता है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 तो आप 4 इक्वल लिखते, अदरवाइज आपने क्या लिखना है, लेस देन 4, 4 से कम सिर्फ 3 ही है। ठीक है, उसके बाद ई इवेंट आपके पास आता है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, अब 4 से बड़ा इवन नंबर तो 6 ही है बस यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एफ, एफ क्या है, अ नंबर नॉट लेस देन 3, एक नंबर 3 से छोटा नहीं। ठीक है, अब 3 से छोटा नहीं, 3 से बड़े, तो इसके अंदर 3 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो नंबर नॉट लेस देन 3, 3 तो हो सकता है बट 3 से छोटा नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने सब बना लिए। अब ये बनाने के बाद हमने इनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहला क्या है आपके पास, ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम सभी एलिमेंट्स लिखते हैं और जो कॉमन होते हैं वो एक बार लिखते हैं। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा यही आ जाएगा आपका यूनियन में, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा यूनियन आ गया आपका, जिसके अंदर बी भी इंक्लूड, क्योंकि बी में तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसका यूनियन किसी के साथ भी लिखोगे तो दूसरे वाला ही सेट आएगा। राइट, सेकंड देखा जाए, अब ए इंटरसेक्शन बी, अब इसमें कॉमन क्या है, अब कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 5। ठीक है, 5 या फिर एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट
थर्ड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बी का किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो वही आएगा टर्म, तो यहाँ पर क्या होएगी 3,6, ठीक है। फिर ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये रहा आपका ई, ये रहा एफ, तो इनमें इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास, नेक्स्ट इज ई इंटरसेक्शन एफ हो गया। फिर है डी इंटरसेक्शन सी, डी इंटरसेक्शन सी। अब इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पर 6 है, तो डी इंटरसेक्शन सी, सॉरी डी इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा 5, कुछ भी नहीं है इनके अंदर कॉमन, ठीक है। फिर ए बट नॉट सी, दिस इज ए बट नॉट सी, यानी कि ए के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स को हटा दो, माइनस कर दो, नॉट, ठीक है। तो ए में एलिमेंट क्या है 1 2, इसमें से क्या हटाने हैं 3 और 6 हटाने हैं, तो लिख दो 1 2 3 हटा दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 हटाना था तो वो हटा दिया, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद है डी बट नॉट ई, डी बट नॉट ई, तो अब डी बट नॉट ई यानी कि डी में से ई के हटा दो। अब ई में तो ऑलरेडी 6 है, 6 तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 2 3 ही रहेगा, इसमें से क्या ही हटाएं क्योंकि इसमें से तो कोई भी एलिमेंट ई में है ही नहीं, ठीक है। फिर अब है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी एफ के हैं वो सैंपल स्पेस में से वो चीज़ें हटा दो, जो अब बचेंगे वो एफ कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 6 हटा दो तो 1 2 बच गए, तो वो हो जाएगा आपका एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले हमने एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ई क्या है आपका 6 और एफ क्या है, एफ डैश क्या है आपका 1 2, 6 और 1 2 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 नंबर पे, और एफ कॉम्प्लीमेंट तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, a sum greater than 8, 2 occurs either side, sum, ये सब चीज़ें बात की बात है। सबसे पहले तो डाइस को आपने, a pair of डाइस को आपने रोल किया है, तो या तो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 डाइस को थ्रो करो, या एक डाई को ही ट्वाइस थ्रो करो। तो आउटकम्स तो हमें पता है क्या आती हैं, हमें आउटकम्स पता है ये आती हैं, 2 डाइस को थ्रो करो, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करो, या फिर एक डाई को 2 बार थ्रो करो। तो हमें पता है 1 1 से लेकर ऐसे 6 6 तक ये हमारा सैम्पल स्पेस बनता है, ठीक है। अब इस सैम्पल स्पेस में से हमने इवेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है, सम इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो ए आपने बनाना है जिसका सम दोनों को प्लस करके ग्रेटर देन 8 आता हो। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट में तो 7 तक सम है, तो फर्स्ट लाइन हट गई, सेकेंड लाइन में 8 आ गया, ये भी लाइन हट गई, ग्रेटर देन 8 है, 8 नहीं बोला तो ये भी हट गई। थर्ड लाइन में देखो यहाँ तक 8 है, उसके बाद आता है 3 6, ये 9 वाला नंबर हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 6। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। फिर यहाँ तक तो 8 हो गया, इसको छोड़ देंगे हम, ग्रेटर देन 8 चाहिए, तो 4 5 4 6, 4 5 4 6। फिर 5 3 तो 8 तक हो गया, उसके बाद 5 4 से लेकर 5 6 तक, 5 4 5 5 एंड 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ तक 8 हो गया, 8 नहीं चाहिए, इससे 3 से लेकर आगे वाले नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये आ गया आपके पास ए इवेंट, ठीक है। चलो बी की बात करते हैं। 2 occurs on either side, यानी कि एक तरफ क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार में 2 आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो 2 में भी आ सकता है, कि कम से कम एक में तो आए ही आए, लेकिन वो 2 में भी आ सकता है। तो 2 अब कहाँ कहाँ आएगा, सबसे पहले देखो एक साइड आए, तो पहली वाली लाइन में तो 1 2 आ गया, ठीक है। दूसरी लाइन तो पूरी की पूरी आएगी,
ठीक है, दूसरी लाइन पूरी की पूरी, क्योंकि दोनों में ही क्या आ रहा है, एक में ही क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगी, पूरी की पूरी लाइन आएगी। उसके बाद देखा जाए तो फिर ये वाली 2 वाली लाइन आएगी, बाकी में तो 2 कहीं और है ही नहीं, 3 2 4 2 5 2 6 2 ये आएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन लिखेंगे और ये वाली लाइन लिखेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो बी इवेंट आ गया आपके पास 1 1 2, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, फिर 3 2 4 2 5 2 एंड 5 2 एंड 6 2। ठीक है, ये भी हमने लिख ली, बी इवेंट भी लिख लिया। सी इवेंट क्या कह रहा है, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो वो एक तो उसका सम कम से कम 7 होना चाहिए और वो मल्टीपल भी होना चाहिए 3 का। मतलब 2 कंडीशंस आ गई हैं। अब वो कह रहा है कि 7 से बड़ा कौन सा मल्टीपल है 3 का। ठीक है, उनका जो सम हो वो तो 7 से बड़ा हो और मल्टीपल भी हो 3 का। तो 7 से बड़ा 8 9 10 11 12 हो गए, तो इनमें से 3 का मल्टीपल कौन सा है, 9 है और 12 है। तो देखो अब 9 किसका सम आता है और 12 किसका सम आता है। 9 एक आता है 3 6 का, 4 5 5 4 6 3। ठीक है, और 12 किसका आता है, 6 6 का इसका आता है। तो ये लिख देंगे, तो 9 आ जाएगा आपका 3 6। ठीक है, 4 5 5 4 6 3 और क्या हो जाएगा लास्ट में 9 है ना, और एक हो जाएगा 12 यानी कि 6 6। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 आउटकम्स इसकी आ गई। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इन तीनों में से कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि एक इवेंट इंटरसेक्शन दूसरा इवेंट, उनका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए रिजल्ट उनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देखो कोई एक भी कॉमन आ गया ना तो मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो देखो कोई एक कॉमन ढूंढ लो, कोई भी एक कॉमन अगर मिल जाए तो हमें यहाँ पे एक भी कॉमन नहीं मिल रहा। कोई भी आप देख लो उठा के, कोई भी जो भी इसमें है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ठीक है, फिर देखो बी बी इंटरसेक्शन सी करके देखो, इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कोई एक भी कॉमन अगर आ जाए 5 2 नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी करके देखो, इस तो पहला ही एलिमेंट सेम आ गया, ये दूसरा भी सेम आ गया, तो ये इक्वल नहीं है 5 के। तो ये क्या लिखेंगे, ये दोनों है ए एंड बी कोमा बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे 3 कॉइन्स को टॉस करना। ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब 3 कॉइन्स को टॉस्ट करते हैं तो सैंपल स्पेस आपका क्या बनता है, एच एच एच। ठीक है, एच एच टी एच टी एच। ठीक है, ये तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी हमने बनाना सीख रखा है। फिर टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं किसका ऑपोजिट नहीं पड़ा हुआ है। फिर हम देखेंगे एच टी टी। ठीक है, ये आ गया आपके 8 आता है इसका टोटल सैंपल स्पेस जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, या 1 कॉइन टॉस्ड थ्राइस, एक ही बात है कि 1 कॉइन टॉस्ड थ्राइस या फिर
3 कॉइन्स टॉस्ड वंस या साइमल्टेनियसली, ये इसका सैम्पल स्पेस बनता है। ठीक है, अब इससे हमने इवेंट्स उठाने हैं। तो सबसे पहला ए इवेंट है 3 हेड्स शो। तो 3 हेड्स शो ये हो गया, तो ए इवेंट आपके पास आ गया एच एच एच। ठीक है, फिर बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड्स 1 टेल शो। तो जिसमें 2 हेड हो और 1 टेल हो, तो 2 हेड और 1 टेल, एच एच टी। ठीक है, एच टी एच। ठीक है, टी एच एच। ठीक है, 2 हेड और 1 टेल, बस यही है 2 हेड और 1 टेल, और तो कुछ नहीं है, बस ये आ गया 3 का आ गया। ओके, उसके बाद सी डिनोट्स इवेंट 3 टेल्स शो। तो सी में 3 टेल्स आ रही हैं, टी टी टी। ठीक है, अब डी इवेंट शोज अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट क्वाइन। पहले पर हेड आना चाहिए, तो पहले पे हेड, जहां पे पहले पे हेड है वो लिख दो, एच 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 टी। ठीक है, एच टी एच, और लास्ट वाला एच टी टी है ना, एच टी टी एच टी टी। तो ये हमने इवेंट्स लिख दिए। ओके, अब उनमें से पूछ रहे हैं विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पहला इवेंट इंटरसेक्शन दूसरा इवेंट, उसका क्या आना चाहिए, फाई आंसर आना चाहिए, उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। सिंपल इवेंट का मतलब होता है जिसका आंसर क्या हो, 1 एलिमेंट, जिसके सेट में एक एलिमेंट आए उसे हम सिंपल इवेंट कहते हैं। कंपाउंड, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा आते हैं एलिमेंट्स, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ए का देखते हैं इंटरसेक्शन बी के साथ। इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, फाई। ठीक है, फिर देखो ए का सी के साथ, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, ये भी क्या आ गया, फाई। फिर ए का डी के साथ देखो, ए और डी के साथ तो कॉमन है एच एच एच, तो ये क्या हो गए, ये इज नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, फिर बी का देखो, बी का सी के साथ देखो, बी का सी में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई। फिर बी का डी के साथ देखो, बी का डी के साथ है एच एच टी भी है, एच टी एच भी है, तो ये क्या हो गए, बी इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, उसके बाद सी का और डी का देखो, सी इंटरसेक्शन डी देखो, इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फाई। तो जिस का आंसर फाई आया है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कौन कौन से हैं, ए एंड बी, कॉमा ए एंड सी, कॉमा बी एंड सी, कॉमा सी एंड डी, ये सब क्या हो जाएंगे, पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो ये सारे पेयर्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गए। ठीक है, ए एंड बी, ए एंड सी, ठीक है, बी एंड सी एंड डी। अब उन्होंने क्या बोला है, सिंपल। सिंपल मतलब जिसके पास वन एलिमेंट हो, तो 1 एलिमेंट किस किस के पास है, ए एंड सी के पास, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स। ठीक है, अब एक से ज़्यादा किसके पास है, बी और डी के पास है, उन्हें हम कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, तो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको खुद इवेंट्स आपने बनाने हैं, जैसे कि 3 कॉइन्स टॉस्ड। ठीक है, तो 3 कॉइन्स टॉस्ड है, तो हमने सैम्पल स्पेस बना लिया, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच। ठीक है, तो ये हमने सैम्पल स्पेस बना लिया है। अब हमने इसके आंसर्स लेने हैं। तो सबसे पहले 2 इवेंट्स ऐसे बनाओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि एक ऐसा ए इवेंट बनाओ, एक ऐसा बी इवेंट बनाओ जिसका इंटरसेक्शन क्या आता हो, फाई आता हो। ठीक है, तो सोचो, मैं मान लेती हूँ ए इवेंट मान लेती हूँ
3 हेड्स का, 3 हेड्स, तो 3 हेड्स क्या हो जाएंगे, एच एच एच। बी इवेंट मान लेती हूँ 3 टेल्स का, ठीक है, तो हो जाएगा टी टी टी। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5, तो ये आ गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, ओके डन हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, 3 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। अब क्या मतलब होता है इसका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो समझ में आ गया कि उन तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन 5 हो। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि तीनों इवेंट्स का जब हम यूनियन करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस आना चाहिए। तीनों का यूनियन करो तो पूरा का पूरा क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है ना, इसी में ही देख लेते हैं। ए में मान लेती हूँ 3 हेड, सेम मान लेती हूँ। बी में मान लेती हूँ 3 टेल्स, सेम मान लेती हूँ, ठीक है। सी में मान लेती हूँ आप लोगों के लिए नॉट 3 हेड्स नॉट 3 टेल्स, तो उसमें ना तीनों हेड आए ना तीनों टेल आए। अगर मैं ऐसा मान लेती हूँ तो क्या होगा, तो नॉट ऑल 3 हेड्स एंड टेल्स। तो अगर तीनों ही हेड और टेल्स ना हो तो क्या होगा, तो इन दोनों को हटा देंगे, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। वो क्या हो जाएगा, एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी टी, बाकी 6 आ जाएंगे इसके अंदर, एक एक गायब हो गया, टी एच एच टी एच टी टी एच टी, ठीक है, बाकी 6 आ गए। अब देखो A इंटरसेक्शन B 5, A इंटरसेक्शन C 5, मैं लिख देती हूँ A इंटरसेक्शन B 5, A इंटरसेक्शन C, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ये भी 5। B इंटरसेक्शन C, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, 5। बट अगर मैं A यूनियन B यूनियन C करूँगी तो यूनियन का मतलब सबको लिखना होता है और जो कॉमन है उसको एक बार, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये 6 के 6 आ जाएंगे, तो सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। तो दस वी कैन राइट कि ए बी सी जो होंगे वो क्या होंगे यहाँ पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। नेक्स्ट क्या कहता है, थर्ड कहता है 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, यानी कि उनके बीच में क्या हो, कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो थर्ड के लिए 2 ऐसे इवेंट्स डिस्क्राइब करो जिसमें कुछ कॉमन आए, ठीक है, वो 5 के इक्वल ना हो, कुछ कॉमन आए। तो मैं ए इवेंट के लिए मान लेती हूँ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए, गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है, एग्जैक्टली यानी कि पूरे के पूरे 2 हेड आने चाहिए। तो बी मान लेते हैं गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 आने चाहिए, 2 से ज्यादा भी आ सकता है। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे में से 2 हेड्स वाले उठाओ, यानी कि एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये आ गए, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ये भी आ जाएगा। 2 तो हो ही कम से कम, 1 ना हो बस, ठीक है, ये आ गए। तो अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करती हूँ तो इनका इंटरसेक्शन में सब कॉमन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये क्या होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इनका इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि उनमें कॉमन तो हो बट वो एग्जॉस्टिव ना हो। तो ये हम एग्जाम्पल फर्स्ट वाला ही ले सकते हैं, है ना, क्या कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि अगर इन दोनों का मैं यूनियन लेती हूँ तो दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस नहीं बनता। तो अगेन ए लगा लो आपके 3 हेड्स, ठीक है, बी लगा लो 3 टेल्स, ठीक है। तो अब ये ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये 5 है, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट ए यूनियन बी करेंगे तो एच 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 आता है, टेल 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 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो नॉट एग्जॉस्टिव हो गए,
तो यही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दोबारा से, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फिफ्थ क्या कहता है, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब 3 ऐसे इवेंट्स लगाओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि उनके बीच में फाई आता हो बट वो एग्जॉस्टिव भी ना हो, यानी कि उनका जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि तीनों में फाई तो आता है लेकिन उनका यूनियन करते तो सैम्पल स्पेस आता है। अब उनका यूनियन हमें सैम्पल स्पेस नहीं चाहिए, ये तो बहुत ईजी है ना। इसके लिए फिर से हम सिंपल सा फिनोमेना ले लेते हैं, क्या कि ए हमने मान लिया 3 हेड, ठीक है, बी हमने मान लिया 3 टेल, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं जो आपको इजी लगे। सी हमने मान लिया एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड में क्या आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 हेड्स करेंगे तो फिर इनके अंदर वो कॉमन आ जाएगा ना, हम लिखेंगे 2 हेड्स और वो भी एग्जैक्टली 2 हेड्स हो। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स लेते हैं तो क्या आएगा, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, बस एग्जैक्टली 2 हेड्स हो गए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी 5, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ये भी 5, ए इंटरसेक्शन सी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है 5, तो ये क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं तो एच 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 टी 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 और एच एच टी एच टी एच टी एच एच विच इज नॉट इक्वल टू सैम्पल स्पेस, वो सैम्पल स्पेस के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या होंगे, नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये हमने खुद से एग्जाम्पल्स लिए, आप जैसे आपको लगे इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्पल चूज कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 5th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, दो डाइस को हम जब थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो आउटकम्स आती हैं, सैम्पल स्पेस की आउटकम्स आती हैं वो ये आती हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, ये आती हैं, ठीक है। अब इससे उठाते हुए हमने इवेंट्स लेनी है, ए बी सी जो हैं वो क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई पर इवन नंबर होना चाहिए, बी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर होना चाहिए। चलो पहले तो ये 2 लिख लेते हैं, तो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, इवन नंबर, इवन की कौन कौन सी लाइन्स हैं, इवन की लाइन्स हैं आपकी 2 है ना, फर्स्ट वाली 2 4 6, इनकी 2 वाली लाइन 4 वाली लाइन और 6 वाली लाइन, इसी में फर्स्ट डाई पर इवन नंबर आ रहा है ना, तो ये लिख देते हैं 2 4 6 वाली, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर कौन सी लाइन थी, 4 वाली, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 6 वाली लाइन थी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। अब बी इवेंट क्या कह रहा है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ऑड नंबर की फर्स्ट लाइन 1 है 3 है और 5 है, यानी कि अब 1 3 और 5 वाली लाइन्स आपको लिखनी है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 3 वाली लाइन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 5 वाली लाइन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, डन। अब सी क्या कह रहा है, इवेंट गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, अब उनका सम लेस देन हो और इक्वल टू 5 हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो लास्ट की 2 लाइन्स तो हम हटा ही दें क्योंकि इन सब का नंबर ग्रेटर देन 5 आएगा, ठीक है। ये वाली लाइन्स भी हटा दें, 5 5 और 6 वाली, ये इनका नंबर भी ग्रेटर देन 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इतना सा पोर्शन बच गया, अब हमने सिर्फ इस पे फोकस करना है, तो इनका सम इनका और इनका, तो फर्स्ट लाइन के 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। अच्छा, फर्स्ट लाइन के 4 एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि 1 1 1 2 1 3 1 4,
ठीक है, इक्वल टू तक भी बोले ना, इसीलिए हम 5 तक लेके जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन के ये 6 आ जाता है, तो ये पहले 3 एलिमेंट हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 3। फिर यहाँ पर थर्ड लाइन में यहाँ 6 आ जाता है, तो ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे थर्ड लाइन के, 3 1 एंड 3 2। फिर इस वाली में तो ये तो 6 यहाँ पे आ गया, 5 वाला आ गया, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा फोर्थ लाइन का, दैट इज 4 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया अब। ओके, नाउ अब ये हमने लिखने के बाद हमने इसके आंसर्स देने हैं। अब ये आंसर्स क्या है? डिस्क्राइब द इवेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपके पास जो ए नहीं है, नॉट ए। ठीक है, यानी कि सैंपल स्पेस में से जो ए है ना उनको हटा दो, बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे वो आपके ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में से 2 वाली लाइन हटा देंगे, 4 वाली लाइन हटा देंगे, 6 वाली, यानी कि 2 4 6 वाली लाइन हटा देंगे। बाकी कौन सी लाइन बची? 1 वाली, 3 वाली और 5 वाली लाइन बची, यानी कि एक तरीके से बी हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर हमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है? एक तरीके से बी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 वाली लाइन, ठीक है, फिर 3 वाली लाइन, ठीक है, और फिर 5 वाली लाइन पूरी। आई होप ये आप खुद कंप्लीट कर लेंगे, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6 तक, ठीक है, फिर 3 6 तक, फिर 5 6 तक। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट आपका। ठीक है, बेसिकली पूरा का पूरा जो बी आपने निकाला है। ओके, चलो नॉट बी। नॉट बी अगेन, नॉट बी मतलब क्या हुआ? बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब सैंपल स्पेस में से जो बी है सेट वो हटा दो। तो बी सेट कौन सा था? 1 वाली लाइन थी, 3 वाली और 5 वाली। अब 1 वाली लाइन, 3 वाली लाइन, 5 वाली लाइन हम हटाएंगे तो कौन सी बचेगी? 2 4 6 वाली लाइन बचेगी, बेसिकली ए बच जाएगा। तो 2 वाली लाइन, ठीक है, 4 वाली लाइन, ठीक है, और 6 वाली लाइन, ये सारा का सारा आपका आ जाएगा नॉट बी, बी वाला आ गया। ठीक है, नॉट बी। अब क्या कह रहे हैं? ए और बी। ओ भाई साहब, ए और बी यानी कि दोनों को यूनियन करो। अब देखो ए और बी मिलाकर ही तो पूरा का पूरा क्या बन रहा है? सैंपल स्पेस बन रहा है ना आपका। ठीक है, इसमें 1 3 और 5 वाली लाइंस थी, इसमें 2 4 6 वाली लाइंस थी, यानी कि अगर इनका मैं और करती हूँ, यूनियन करती हूँ, तो पूरा का पूरा मेरा क्या आता है? सैंपल स्पेस आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज ए एंड बी। ए एंड बी यानी कि दोनों का क्या करना है आपको? इंटरसेक्शन। अब इनमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वाली लाइन थी, 4 और 6 वाली लाइन थी, इसमें 1 वाली लाइन थी, 3 और 5 वाली, तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये हो गया 5। इनडायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? क्या है ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पूछा नहीं है बट पूरी एक्सरसाइज में हम करते जा रहे थे, तो भाई यहाँ पे भी लिख देते हैं क्या जाता है। तो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए ए एंड बी। ठीक है, फिर ए बट नॉट सी। ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी यानी कि ए में से सी के जितने ये जो एलिमेंट्स हैं वो हटा के लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो एक तो 1 वाली लाइन तो है ही नहीं, 2 वाली लाइन में से ये 3 गायब करने हैं हमको। ठीक है, तो 2 वाली लाइन में से क्या आ जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 4 आ जाएगा, 2 5 2 6 आ गया। ठीक है, फिर 4 वाली लाइन में 4 1 हटा देना है। ओके, 4 1 हटा दिया, और तो है ही नहीं 4 वाली लाइन, और 3 वाली लाइन तो ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, तो 4 1 हटा दिया, बाकी क्या बच गया? 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। तो 4 वाली लाइन लिख देंगे 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, फिर 3 वाली लाइन तो है ही नहीं इसमें, तो कोई बात नहीं, बाकी ए तो है ही। ए वाली लाइन में 6 भी आता था, 6 भी लिख देते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो ये हो गया ए माइनस बी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ए बट नॉट सी हो गया। फिर आता है नेक्स्ट 6th वन, ए और बी और सी। बी और सी, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। बी और सी, तो इनमें से आपको लिखना है जो कॉमन आ रहा है वो एक बार, बाकी सारा सेम एज इट इज। ठीक है, तो चलो, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहले तो 1 1 1 2 1 3
1 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 5 1 6 भी है, वो भी लिख देते हैं, ठीक है, 1 5 1 6, ठीक है। तो 1 वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ 2 वाली लाइन है, बट यहाँ पे 2 वाली लाइन में है 2 से लेकर 3 तक, है ना, 2 1 2 2 2 3। अब आप लाइन वाइज करोगे ना तो आपसे कुछ मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब 2 वाली लाइन हो गई। अब 3 वाली लाइन देखो, 3 वाली लाइन में 3 1 3 2 3 3 है, यहाँ पर भी है, तो 3 3 तक, तो 3 वाली लाइन तो पूरी जाएगी, यहाँ पर 6 तक है ना। तो जो कॉमन होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं, तो 3 वाली लाइन पूरी जाएगी, ठीक है। फिर 4 वाली लाइन में सिर्फ 4 1 आएगा और फिर 5 वाली लाइन पूरी जाएगी। तो इस तरीके से लाइन वाइज करेंगे तो कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं आपसे, ओके। तो चलो 2 तक पहुंच गए हम। अब 3 वाली लाइन कंप्लीट लिख दो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। और 4 वाली लाइन में सिर्फ एक है, 4 1, और फिर 5 वाली लाइन कंप्लीट है, तो 5 वाली लाइन कंप्लीट लिख देते हैं, 5 1 5 2 5 3 अप टू 5 6, ठीक है, ओके। तो यूनियन भी हो गया। अब इंटरसेक्शन करना है। आप इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, क्या क्या कॉमन है। अब कॉमन के लिए ध्यान से देखना पड़ता है। कॉमन में 1 1 1 2 1 3 1 4 तो कॉमन है ही, तो 4 यहाँ तक लिख देते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर 2 वाली लाइन तो है ही नहीं इसके अंदर, इसमें भी नहीं लिया। फिर 3 वाली लाइन में 3 1 है, 3 2 है, और फिर 4 वाली लाइन है, बस 3 1 और 3 2, 3 1 एंड 3 2। तो ये हो गया आपका कॉमन, इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब 7th हो गया। अब 8th देखो, 8th में क्या है, दिस इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ये आना चाहिए आपका। अब देखो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, सिंपल सी बात है, B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो क्या था आपका, एक तरीके से पूरा का पूरा जो A सेट था वही था ना आपका B कॉम्प्लीमेंट, 2 1 से लेकर 2 4 1 वाली लाइन और 6 वाली लाइन, यही था। तो हम B कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, A। तो हम यहाँ लिखेंगे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की जगह पे A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया, A इंटरसेक्शन A क्या हो गया, एक तरीके से A ही हो गया, इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब C कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। C कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यानी कि सैंपल स्पेस में से ये हटा दो सारे के सारे, वो आ जाएगा आपका C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में से ये सारे हटा देते हैं, तो सैंपल स्पेस में से 4 तक हटा देंगे और 2 3 तक हटा देंगे, ठीक है, और ये हटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे, ये वाले हटा के ये सारे हो गए आपके C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और फिर क्या निकालना है आपको, A के साथ जो जो कॉमन है वो निकालना है, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा टफ टास्क है ये आपके लिए। तो C कॉम्प्लीमेंट लिखो भाई, ये हटाकर ये सारे लिखने हैं आपको, ठीक है। तो लिखते हैं, ये आ जाएगा 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, फिर 3 3 3 4 अप टू 3 6, फिर 4 2 से लेकर 4 6 तक, फिर 5 1 से लेकर 5 6 तक, फिर 6 1 से लेकर 6 6 तक, ठीक है। और A क्या था, A था आपके पास कौन कौन सी लाइन, ये तो सिंपल सी है ना, 2 वाली लाइन 4 वाली लाइन और 6 वाली लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हमें इंटरसेक्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ देखेंगे 2 वाली लाइन 4 वाली लाइन और 6 वाली लाइन। तो 2 वाली लाइन में ये है, 4 वाली लाइन में ये है और 6 वाली लाइन कंप्लीट है, तो वो लिख देते हैं हम। 2 वाली लाइन में 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है। 4 वाली लाइन में 2 से स्टार्ट है और 6 तक है, और 6 वाली लाइन कंप्लीट है, तो ये आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो बस थोड़ा सा केयरफुली और थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, रेफर टू क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट द ट्रू और फॉल्स। अब इसमें से हमें बताने हैं ट्रू और फॉल्स कौन से हैं। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो A एंड B, A और B में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है
वो क्या फाई है, ये तो हमने निकाला ही था, उनका फाई आया था और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आए थे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी जो आया था वो आपका फाई आया था। ठीक है, ओके। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम इनका यूनियन करते हैं तो क्या वो सैम्पल स्पेस आता है? यस, डेफिनेटली आता है। एक तो दोनों का फाई हो गया, लेकिन अगर इन दोनों का हम यूनियन करते हैं तो ये हमने इसके थर्ड पार्ट में किया था, इनका यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल आया था, तो यस एग्जॉस्टिव भी हो गए, तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ठीक है, ए जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, यानी कि ए जो है, ट्रिम लास्ट नॉइस, अब थर्ड क्या कहता है, ए जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो देखो ए जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के, बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालती हूँ यानी कि सैम्पल स्पेस में से बी हटा दूं, यानी कि 1 वाली लाइन, 3 वाली लाइन और 5 वाली लाइन हटा दूं मैं सैम्पल स्पेस में से, तो कौन सी बचती है, 2, 4 और 6 वाली लाइन बचती है, वही हमारा ए है। तो यस, जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो ए के इक्वल है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब वो कह रहा है कि ए और सी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि ए और सी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो कुछ आता है कॉमन, ये तो है 2, 1 भी है, 2, 2 भी है, 2, 3 भी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी जो है वो फाई के इक्वल नहीं है, तो ये तो कह रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। अब ए और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। अभी तो हमने बताया कि ये इसके इक्वल ही है, तो इनका इंटरसेक्शन खाली कैसे होगा, है ना, इनका इंटरसेक्शन सेम होगा ना, तो ए जो है वो इक्वल है बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट के, तो इनका इंटरसेक्शन भी तो यही होगा, खाली कैसे होगा, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। फिर है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी जो है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए, और सी तो हो ही गया, ये तीनों के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तीनों के तीनों जो हैं उनके बीच में क्या इंटरसेक्शन फाई है, नहीं, तीनों में तो कोई इंटरसेक्शन फाई नहीं है, 1, 1, 1 है यहाँ पे है और ये 2 वाला यहाँ पे है, तो यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, कॉमन तो है इनके अंदर, और इन सबको मिलाकर जो है वो सैम्पल स्पेस चलो आता है, ठीक है, एग्जॉस्टिव तो आता है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक की वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।